Good morning, everyone, to you in my YouTube channel. Today we will discuss about the personal pronoun, the Riemann series. अभी कल हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। आज इससे कुछ और पार्ट जो है डील करेंगे। ठीक है, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दीज वर्ड्स। इन सभी वर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक है, डिसाइड, बिटवीन, विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर, विद, अलोंग विथ, ये जितने के सारे सभी वर्ड जो है ये क्या है, ये इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इन सभी वर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। या तो आप इनको याद कर लीजिए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो आप इसको समझिए कि ये सभी जो है प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करने वाले वर्ड हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। आइए मैं आपको उसको बता रहा हूँ। ऑल द पीपुल एक्सेप्ट ही अटेंड द पार्टी। देखिए एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, और एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब स्वीकार करना, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, ये मेन वर्ब होती है, और ये एक्सेप्ट मतलब सिवाय होता है, जो प्रीपोजिशन होता है। तो इसको ब्रेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल द पीपल एक्सेप्ट ही अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पे काम हो रहा है अटेंड करने का, अटेंड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अटेंड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, अटेंड किसने किया, पीपुल ने किया। पीपुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और पीपुल जो है नाउन है। अब पीपुल कितने थे, ऑल थे। जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नंबर बता रहा है तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन हो जाएगा, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही सब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इन कर देंगे। अटेंडेड व्हाट, उन्होंने क्या अटेंड किया था, पार्टी किया था, तो पार्टी क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, और ये नाउन हो जाएगा। कम टू द सेकंड एग्जांपल, ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक ही आर स्टूपिड। ध्यान सुनिए कि लाइक जो है मेन वर्ब भी होती है, जब इसका मतलब होगा पसंद करना तब ये मेन वर्ब हो जाएगी। और एक लाइक मतलब होता है के तरह, जिसका मतलब के तरह होगा तब इसका पार्ट सब्जेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन वाला। लाइक के दो मतलब है, एक होता है पसंद करना तब ये मेन वर्ब होगी, और जब इसका मतलब होगा के तरह तब ये प्रीपोजिशन होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक ही आर स्टूपिड। सभी फ्रेंड के जैसे वो अभी मूर्ख है। सभी फ्रेंड के जैसे या सभी फ्रेंड की तरह वो अभी स्टूपिड है। अब यहाँ पे देखिए कोई काम हो नहीं रहा है, तो इज एम आर क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। हमें पता है कि आफ्टर लिंकिंग वर्ब वी कैन पुट सब्जेक्टिव केस। स्टूपिड क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ स्टूपिड, दिस इज एन एडजेक्टिव वर्ड, तो ये स्टूपिड हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए लाइक क्या है, क्या पसंद करना मीनिंग है या के तरह, तो यहाँ पे लिखा है सभी फ्रेंड की तरह, तो ये लाइक क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ से इस ही को यहाँ पे रिमूव करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बचा, आज हिज फ्रेंड लिखा हुआ है, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए हिज फ्रेंड थे, उसके ऊपर से जो नाम की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाम का पोजीशन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऑल फ्रेंड्स है, तो ये ऑल क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो किसी नाउन की क्वांटिटी बता दे उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये सारी चीजें मैं ब्रेकिंग करके बता चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 1 से स्टार्टिंग से देखिए। अगला है बिटवीन यू एंड आई अनिल इज एरोगेंट एंड रूड। तुम्हारे और मेरे बीच की बात है कि अनिल जो है एरोगेंट है और रूड है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिटवीन क्या होता है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन वर्ड है,
तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू है और आई लिखा हुआ है। ये एंड ध्यान रखिए कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन काम होता है दो इक्विवेलेंट चीजों को जोड़ना। देखिए इस साइड पे प्रोनाउन है और इस साइड पे प्रोनाउन है, यहाँ तो सही है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पे देखिए यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, लेकिन क्या ये आई का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, नहीं। आई तो सब्जेक्टिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यानी यहाँ से आई को हटा करके मी करेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अनिल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये जी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है। अब हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो ये एरोडेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पार्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे भी एंड जुड़ा हुआ है, तो कंजंक्शन का होता है दो समान चीजों को जोड़ना। तो इस साइड पे एडजेक्टिव है, इस साइड पे भी एडजेक्टिव होगा। ध्यान रखिए ये रूट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों के दोनों वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे और इनका पार्ट फिक्स आ जाएगा एडजेक्टिव। कम टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, द टीचर अलोंग विथ ही कम्स एट माय पार्टी। टीचर के साथ साथ वो भी मेरे पार्टी में आया, क्या सॉरी मेरे घर आया। यहाँ पे काम हो रहा है आने का, तो कौन सी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ पे एट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हाउस। हाउस क्या है, एक नाउन है, हाउस इसका है, मेरा है, तो जो नाउन के ऊपर पोजीशन होता है उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखिए अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सब क्या होते हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। ये अलग अलग वर्ड है, दोनों प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन जब एक साथ ये काम करेंगे तब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे देखिए ही लिखा हुआ है, अच्छा ही को रिमूव करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम लिखेंगे। अब ऐसे ही हिम लिखेंगे, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और पार्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट आना बाकी है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, पार्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो हमने यहाँ से ये देखा कि जितने भी सभी के सभी वर्ड है, या तो आप इसको याद कर लीजिए, हालांकि इतने सारे वर्ड याद करना मुश्किल है, लेकिन आप इनको समझिए। अगर आप लॉजिक से करते हैं तो सभी वर्ड के बाद जो है आप इनका यूज कैसे होता है आप करना सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए अपनी बात, और जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।